का नमन। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। तो नवरात्र का त्योहार शुरू हो चुका है। सभी भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आज किस माँ की पूजा कौन से विधि विधान से करें। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का स्वरूप है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। आखिर क्यों माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है, क्या कुछ है माँ को प्रिय, सभी की जानकारी लेंगे इस खास रिपोर्ट में। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी भक्तों और साधकों को अनंत फल देने वाली मानी गई है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थापित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी समान बनकर माता की कृपा और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करता है। पुराणों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया और ये भगवान शिव की पत्नी बनी। ऐसा भी माना गया है कि जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, उन्हें ब्रह्मचारिणी की पूजा से हर प्रकार की खुशियां मिलती हैं। इनकी पूजा करने वाले की इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं और वो मोक्ष का भागी बनता है। श्रद्धा के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सुख, आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। साथ ही माता के भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। माना गया है कि इस दिन उन कन्याओं की पूजा की जाती है जिनकी शादी तो तय हो गई है, लेकिन अभी तक शादी हुई नहीं है। इस दिन इन्हें अपने घर बुलाकर पूजा के बाद भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट करने चाहिए। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करूंगी आचार्य कृष्णकांत जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है। सभी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या कुछ खास है आज के दिन में? देखिए, मैं समाचार प्लस के दर्शकों को शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिवस पर अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भगवती आपके घर में आनंद की वर्षा करें, आपके घर में आनंद ही आनंद हो जी। आपके घर के बालक तेजस्वी हो, प्रतापी हो। माताओं के घर में आनंद ही आनंद हो। माता की कृपा हो माताओं पर और पुत्रों पर। आइए द्वितीय दिवस की दिव्य बातों से हम आपको विभूषित करें। दधाना करपदाभाभ्याम मक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्योत्तमा ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। देखिए, शास्त्र कहता है कि दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। शारदीय नवरात्र का दूसरे दिवस का जो पूजन है वह ब्रह्मचारिणी का है। तो ब्रह्मचारिणी परब्रह्म परमात्मा से जो मिलन करा दे, साक्षात कराने वाली को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडलू धारण किए हुए हैं जी। और अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर में पुत्री के रूप में
उत्पन्न होने से नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि आप खूब तपस्या करो। वर्षों तक वह तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान शंकर मिले और भगवती दुर्गा जी का दूसरा रूप भक्तों के और सिद्धों को अनंत कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए, घर में सुख वैभव शांति की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और सिद्ध तांत्रिक वैदिक विद्वान लोग भगवती की आराधना करके सिद्धि प्राप्त करके जन कल्याण करते हैं और भक्त लोग अपने मनवांछित फलों को प्राप्त करके अपने घर में आनंद की वर्षा प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। जी, माँ ब्रह्मचारिणी, ये नाम ही मतलब अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी के नाम की अगर बात करें तो ये नाम ही काफ़ी अलग हट के है, माता ब्रह्मचारिणी। क्या अगर इस नाम के पीछे कोई कारण है, और क्या माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी कोई पौराणिक कथा है आचार्य जी? देखिए, ऐसा है कि ब्रह्मचारिणी दधाना करपदाभ्याम मक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धिदुमयी ब्रह्मचारिण्यमुत्तमाः। परब्रह्म परमात्मा से जो मिलन कराने वाली को ही ब्रह्मचारिणी कहते हैं जी। अर्थात आदिशक्ति पराम्बा जो भगवती है वो साक्षात भगवान शिव से मिलन कराना, देवताओं की कृपा वर्षाना, भगवान शंकर की माया और शक्ति का कृपा प्राप्त हो भक्तों के लिए, उसे ही ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तंत्र की सिद्धि मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, व्यक्ति सर्वत्र विजयी होता है और जो चाहता है वह इच्छित फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए इच्छित फल की प्राप्ति कामना के लिए ब्रह्मचारिणी की पूजा हमारे शास्त्रों में लिखा। तो आइए ब्रह्मचारिणी की पूजा के पूर्व संध्या पर, पूर्व दिव्य मुहूर्त में भगवती के 3 रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी। तीनों रूपों पर जरा हम भगवती को निवेदन करें कि भक्तों के यहाँ भगवती आपके जीवन में तो धन्य करें ही, मेरे जीवन में धन्य हो। दर्शकों को, समाचार प्लस के दर्शकों का जीवन तो कृतार्थ हो ही, या जो लोग दर्शन भगवती की भक्ति करते हैं उनका भी हो, साथ में मेरा भी हो। आइए 2 बार भगवती को जरा नमन करें हम। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधान शूलं भुशुंडिं शिरः शंखं संददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशिकां सेवे महाकालिकां यामास्तत्स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् अशक्रवर्षं गदेषु गुलशं पद्मं धनुषकुण्डिकां शक्तिं सत्यधरां देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यशतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सभी बाधाओं से भगवती ब्रह्मचारिणी दूर करती हैं और भक्तों के घर में आनंद की वर्षा करती हैं। वो ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर की भक्ति प्रदान करें, अपने चरणों में भक्ति दें और आप सभी दर्शकों के जीवन को कृतार्थ करें। जी, बहुत बढ़िया जी। आचार्य जी, अब हम हल्का सा थोड़ा सा अलग बात मैं पूछना चाहती हूँ आपसे सवाल। माँ दुर्गा की जो सवारी है वो शेर है, ठीक है? तो माँ दुर्गा को जैसे हम तो जैसे माँ दुर्गा के लिए आपने जैसे बताया, हम प्रसाद के तौर पर अगर देखें तो माँ दुर्गा को हम फल चढ़ाते हैं, लेकिन वही अगर दूसरी तरफ देखें, दूसरा पहलू ये भी है कि हम बलि देते हैं, ठीक है? जानवरों की बलि देते हैं। तो पहला तो ये चीज़ कि ये क्या संबंध है, क्योंकि माँ तो सात्विक खाना खाती हैं, और दूसरा जो वाहन है, सवारी जो है माँ दुर्गा की, वो शेर ही क्यों है? क्या दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या? ये जो देखिए ऐसा है कि मैं तो वैष्णव हूँ जी, मैं
वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित रामानुजाचार्य श्री श्री 1008 श्री भगवान दासाचार्य जी महाराज वृंदावन के कृपा पात्र शिष्य हूं मैं। वेदांत देशिक पीठाधीश्वर जानकी वल्लभ मंदिर हमारे गुरु जी का वृंदावन में है, उन्हीं का मैं शिष्य हूं, वैष्णव हूं मैं। वैष्णव संप्रदाय के नाते मैं शास्त्र की दृष्टिकोण से मैं बलि की प्रथा के विरुद्ध हूं। बलि अगर देना है, कुष्मांड बलि दे व्यक्ति, किसी आत्मा की बलि न दे, चाहे वह छाग बलि हो या कुछ कोई भी बलि हो, आत्मा की बलि देकर भक्ति प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मैं बलि के रूप में अपने घमंड को, किसी को अगर बहुत धन का घमंड है, किसी को बहुत रूप का घमंड है, किसी को बहुत ज्ञान का घमंड है, तो घमंड रूपी जो घमंड है उसकी बलि हम भगवती के चरणों में अर्पित करें। भगवती का भी संदेश यही है। हम अपने घमंड की बलि भगवती को अर्पित कर दें और सुमति का उपहार अपने ऊपर अपने दिमाग में रखें तो हमारे जीवन कृतार्थ होगा। बलि के लिए कई चीजें, नारियल की बलि हम प्रदान करें, हम कुष्मांड की बलि दें, बलि के कई प्रकार हैं, उन चीज की बलि देकर हम भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। किंतु छाग बलि कर, किसी आत्मा की बलि देकर के अपने को हम कृतार्थ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके विरुद्ध मैं हूं और मैं भक्तों को भी यह संदेश देना चाहूंगा कि बलि, अपने अहंकार की बलि भगवती को अर्पित करें। अहंकार को भगवती के चरणों, अहंकार जो है, अहंकार रूपी जो राक्षस है उसको भगवती के चरणों में चढ़ाकर भक्ति रूपी ज्ञान को अपने शीश पर धारण करें, वही सबसे बड़ा उपहार होगा भगवती के लिए। जी आचार्य जी, मैं इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि पर्सनली अगर मेरी कुछ दुविधा है मन में इस विषय को लेकर, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे और दूर करेंगे उस दुविधा को। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, मैंने आचार्य जी से 2 सवाल पूछा था कि जानवरों में से शेर ही जो है वो माँ दुर्गा की सवारी क्यों है, और दूसरा कि यूं तो माँ दुर्गा को हम फल फूल चढ़ाते हैं, तो फिर ये जो बलि देते हैं वो क्यों, जानवरों की जो बलि पड़ती है नवरात्र के तौर पर। तो आचार्य जी, मैंने ये पढ़ा था या मतलब सुना था, पढ़ा था कि ये जो माँ दुर्गा के ये जो 9 दिन होते हैं, नवरात्र जो होती है, तो वैसे तो माँ दुर्गा को हम फल चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी सवारी शेर है, तो उनकी सवारी के लिए ये जो बलि है वो दी जाती है। तो कितना कुछ इस बात में कितना सच है? देखिए, ऐसा है कि बलि प्रथा की कई परंपराएं हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के दृष्टिकोण से, वैष्णव संप्रदाय के दृष्टिकोण से अहंकार की बलि चढ़ाने के लिए शास्त्र कहता है कि अहंकार की बलि चढ़ाई जाए। अहंकार की बलि अगर हम चढ़ाते हैं तो भगवती शीघ्र प्रसन्न होती है, क्योंकि यह शरीर जो एक मांस का पिंड है जी। जब व्यक्ति का अंतिम क्षण होता है तो एक मांस का पिंड का लोथड़ा बन जाता है, वह नारायणायेति समर्पयेत। तो यह मांस का पिंड भगवती के चरण, यह शरीर ही अर्पित करना बलि है। अहंकार की बलि अर्थात यह शरीर को भगवती के चरणों में समर्पित करना ही बलि। अहंकार की बलि के साथ अपने शरीर को, अपने इस शीश को भगवती के चरणों में अर्पित करना ही सबसे श्रेष्ठ बलि है जी। किंतु कुछ शास्त्रों में बलि की, कहीं छाग बलि करते हैं लोग, कहीं कुष्मांड बलि करते हैं, कहीं नारियल की बलि करते हैं, कहीं इक्षुदंड की बलि करते हैं। तो बलि जिसमें किसी आत्मा का हनन नहीं हो, किसी आत्मा को कष्ट नहीं हो, इस तरह की बलि प्रदान करना चाहिए जी। तो भगवती, शायद मेरे दृष्टिकोण से भगवती शीघ्र प्रसन्न होगी। जी। और किसी आत्मा को कष्ट देकर हम भगवती को प्रसन्न करें,
शायद मुझे मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी भक्तों को, देवी भक्तों, ये संदेश दूं कि आप छाग बलि दें, नानाविध बलि आप अगर देना है बलि तो ये अहंकार की बलि आप भगवती के चरणों में अर्पित कर दें। अगर कुछ देना है तो बलि देना है तो यह शरीर कहीं भगवती के चरणों में अर्पित कर दें। यह शरीर को देवी जगदम्बा के चरणों में अर्पित करना ही बलि है, अहंकार के साथ सबसे बड़ा बलि है। उससे भी अगर संतुष्टि न हो तो भगवती के चरणों में कुष्मांड बलि दें, नारियल की बलि प्रदान करें और इक्षुदंड का बलि दें, तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा और आपके जीवन में अच्छी अनुभूति भी आपको प्राप्त होगी। तो बलि भी जो है वो विभिन्न प्रकार की पड़ती है। मैंने ये सवाल इसीलिए किया था आचार्य जी, क्योंकि झारखंड रामगढ़ जो ज़िला है, थोड़ी दूरी पर स्थित है रजरप्पा मंदिर, जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से ये जो बलि प्रथा है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और ये जो मैंने बताया कि ये जो लॉजिक मैंने दिया वो मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, एक और थोड़ी सी रोचक जानकारी मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वो क्लियर कर लूँ अभी ही। आज कहते हैं कि मैं कन्या पूजन की बात नहीं कर रही, उस पर मैं बाद में आऊँगी, फिर किसी और दिन आऊँगी। आज के दिन ख़ास तौर से उन कन्याओं की पूजा की जाती है जिनकी वैसे तो शादी ठीक हो चुकी है लेकिन शादी हुई नहीं है। तो आज शायद उन कन्याओं की ख़ास तौर से पूजा की जाती है। तो क्या ये सच है, और अगर सच है तो ऐसा क्यों? देखिए, ये किंवदंती है, मैं आपके बातों से सहमत नहीं हूँ। जी। ये किंवदंती है। शास्त्रों में कहा कि 10 वर्षात भवेद गौरी, 10 वर्ष से कम उम्र की, 10 वर्ष तक की उम्र तक की कन्या को पूजन करने से भगवती का पूजन के बराबर फल मिलता है जी। किंतु 10 वर्ष के बाद कन्या जब बड़ी हो जाती है तो उसको लक्ष्मी रूप में पूजन हम कर सकते हैं, कन्या रूप में पूजन नहीं कर सकते हैं जी। 10 वर्ष से नीचे की कन्या को नव कन्या का पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में है। किसी दूसरे दिन नव कन्या पर हम आपको विचार देंगे। किंतु किसी कन्या का विवाह ठीक हो गया हो तो ये तंत्र में कहीं लिखा होगा कि जिस कन्या का विवाह ठीक हो गया हो उसकी पूजा करने से कुछ विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो उस बारे में विशेष विवेचन नहीं करूंगा, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा हमको पढ़ने का सौभाग्य अभी तक नहीं मिला है। लेकिन ये सौभाग्य जरूर मिला है कि 9 दिनों में नव कन्या का पूजन कैसे करना चाहिए, वो कन्या किस प्रकार की हो, उस कन्या का नाम क्या हो, इस पर हम विवेचन दूसरे दिन जब समाचार प्लस के शुभ मुहूर्त में हम आएंगे तो आपको विशेष जानकारी देंगे और आपको हम देवी के मंत्रों से विभूषित करेंगे। किंतु मैं जरूर कहना चाहूँगा कि शारदीय नवरात्र में वैदिक मांग में से लेकर पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में दुर्गा पूजन का विशेष उल्लेख मिलता है और विशेष मंत्रों का उल्लेख देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, नानाविध देवी के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो मैं शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिवस में हम आज बैठे हैं समाचार प्लस के दिव्य भवन में, तो मैं यहाँ से आपको जरूर संदेश देना चाहूँगा कि भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के तीनों रूपों का पूजन एक ही मंत्रों में समाहित है। वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। छोटा मंत्र है किंतु इसका प्रभाव बहुत है। कम से कम दर्शक लोग, देवी के भक्त लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका मंत्र का 108 जाप जरूर करें और नमंत्रम 108 जप करके भगवती से निवेदन करें कि हे भगवती, हमारे घर में सुख हो, शांति हो, लक्ष्मी की वृद्धि हो, सर्वविध मेरा परिवार का कल्याण हो। नमंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि च न चास्तु न तुम। नमंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो। इस मंत्र को, भगवती का जो मंत्र है नमंत्रम नो यंत्रम, इस मंत्र से भगवती को पूरे आद्य शंकराचार्य के द्वारा यह विरचित है। शंकराचार्य के द्वारा विरचित इस मंत्र से भगवती को प्रसन्न करें और क्षमा याचना करें
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों के जीवन में खुशियां होगी, आपका शारदीय नवरात्र आनंदमय होगा और आपके घर में अन्न धन सुख शांति और आनंद की वर्षा होगी। और नए युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहूंगा कि भगवती का पूजन ही माता का पूजन है जी। पुत्र अपने माता का सम्मान करे, अपने माता का ख्याल रखे, क्योंकि इस घोर कलिकाल में माताओं को बहुत कष्ट हो रहा है। पेपरों में समाचार के माध्यम से मुझे देखने को मिलता है, कई भक्त आते हैं, वो बोलते हैं अपने माताओं का ध्यान रखें। जन्म की माता का अगर पूजा आप करेंगे तो देवी आप पर प्रसन्न होगी और दुगना फल आपको मिलेगा। कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता किंतु माता कुमाता नहीं होती। इसलिए माता का ख्याल रखें, जन्म की माता का ख्याल रखेंगे आप धर्मवीरू सज्जनों तो। जी, ये बात आपने बहुत सही कहा। आखिर शुरुआत अपने घर से की जाए, अपने समाज से की जाए, क्योंकि जब तक आपके घर में, आपके समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, असुरक्षित हैं, तो फिर ऐसे में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके उसका मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा है। तो ये आप एक जिम्मेदारी के तौर पे ले, अगर महिलाएं, लड़कियां, अगर आप जिम्मेवारी लेंगे तो मुझे लगता है कि समाज की हर बेटी, हर बहू सुरक्षित रहेगी। आचार्य जी, अभी इससे पहले हम मंत्रों की बात कर रहे थे, तो जो मंत्र आपने बताया था वो क्या 9 दिन के लिए है या फिर आज के लिए आप हमारे दर्शकों को अलग से कोई मंत्र बताना चाहते हैं? देखिए, नवार्ण मंत्र है। नवार्ण मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवार्ण मंत्र है देवी का। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का समावेश है इसमें। और यह मंत्र छोटा है लेकिन इसका फल बहुत है। कम से कम 108 बार रुद्राक्ष के माला को, पंचमुखी रुद्राक्ष के माला के ऊपर माताएं, पुरुष जप करें तो हम उम्मीद करते हैं कि भगवती की कृपा होगी। 9 दिनों तक कम से कम 1 माला, अधिक जितना हो सके करें। और घी और बिल्वगिरी से या नारियल के गठ से आहुति की जाए तो भगवती प्रसन्न होगी और देवी की कृपा आपके घर में होगी और घर आनंद से भरपूर होगा। घर में आनंद की वर्षा होगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी से आपका घर भरा होगा। आपके घर में आनंद ही आनंद होगा, खुशियों ही खुशियों का आगमन होगा। जब घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है तो नेगेटिव एनर्जी, मंत्रों से दूरी, खराब वस्तुओं का निदान होता है और सुंदर वस्तुओं का प्रवेश होता है। इसलिए हम देवी की आराधना करते हैं। इसलिए द्वितीय दिवस में ब्रह्मचारिणी की खूब पूजा करें और ब्रह्मचारिणी की पूजा कर अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने जीवन के साथ साथ अपने घर में, परिवार में पॉजिटिव एनर्जी से लैस होकर अच्छे बातों से, अच्छे मंत्रों से सुसज्जित होकर अपने घर को हम सजाएं और आनंद में अपने जीवन को बिताएं। जी आचार्य जी, जाते जाते बस आज के लिए अगर कोई भक्त जो है वो व्रत रख रहे हैं तो जरा सी आप सावधानियों के बारे में बता दीजिए, क्या कुछ करने से उन्हें बचना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि शारदीय नवरात्र में पवित्रता के साथ 9 दिन बिताना चाहिए। जी। भगवती का छोटा मंत्र ओम क्लीं नमः का जप करें कम से कम, और शीघ्र स्नान करें, भगवती का स्मरण करें और अभक्ष भक्ष भोजन न करें। प्याज, लहसुन, जो भोजन से आपके मन को असंतुष्टि हो और भोजन आप न करें। और देवी मय आपका जीवन हो, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही आगे आपके मन में उतरेगा, उसी दिशा में आप चलेंगे। तो अच्छा मंत्रों से लैस होकर अच्छी भावनाओं के साथ देवी की आराधना करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे मन में, अच्छे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और आपका मन मस्तिष्क देवीमय होगा। और देवीमय आप यत्न करेंगे या आप यत्न करेंगे, देवी की आराधना का यत्न करेंगे तो आपको रतन मिलेगा। आइए
रतन के लिए भगवती के चरणों में कुछ उपहार चढ़ाएं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य विद्युद्दामशवप्रभां मृगपतिस् गन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलधस्था विलासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेटविशिखां चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। भगवती के चरणों में उपहार चढ़ाते हुए मैं दर्शकों को शारदीय नवरात्र का द्वितीय दिवस पर अनंत शुभकामनाएं के साथ विभूषित करता हूं। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इन्हीं मंत्रों के साथ आज इस सेगमेंट का हम समापन करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। शुभ नवरात्र।